पलायन देखो दो तरीके से होता है, एक तो वह अपना बेनिफिट के लिए पलायन करता है, एक आदमी करता है मजबूरी के लिए। तो यहाँ से जो पलायन हुआ वो मजबूरी वाला पलायन था। कोई पलायन कोई मुद्दा नहीं, आप फिलहाल खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ये तो राजनीति है, कुछ नहीं और इतना मोहब्बत प्यार कहीं नहीं पड़ेगा जितना यहाँ कैराने में। कैराना कभी इसी वजह से पहचाना गया जहां दरों दीवारों पर ये मकान बिकाऊ है चस्पा थे। वो दौर कुछ और था और अब एक नया दौर है। लेकिन 2016-17 से लेकर 2022 तक कितना बदला कैराना में क्या क्या बदला, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। न्यूज़ 24 उसी कैराना में मौजूद है। हमने लोगों से बातचीत की है। ग्राउंड की रिपोर्ट किसे खुश कर देगी और किसे निराश। लोग क्या सोचते हैं, क्या कैराना की किस्मत अब बदल चुकी है? कैराना में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2,69,228 है, जिनमें 1,49,306 पुरुष वोटर्स हैं और 1,20,000 के आसपास महिला वोटर्स। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इतने सालों में कैराना में हिंदुओं की आबादी कम हुई, मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। कैराना सीट पर पिछले 5 सालों से सपा का कब्जा है। ये सीट शामली लोकसभा में आती है। शामली में हुकुम सिंह की कभी तूती बोलती थी। कैराना सीट पर 7 बार साल 1974, साल 1980, 1985, 1996, 2002, 2007 और 2012 तक बीजेपी के हुकुम सिंह जीतते रहे। हुकुम सिंह ने ही पलायन का मुद्दा उठाया था। कैराना में हर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान होता है, जिससे वोटों को पोलराइज किया जाता है। लेकिन इस बार पलायन का कितना बड़ा मुद्दा है? कैराना के असल मुद्दे क्या हैं? खुद पब्लिक से सुनिए। हम कैराना के उस बाजार में हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पलायन का मुद्दा था वो आज भी पब्लिक के लिए कोई मायने है या सिर्फ नेताओं के लिए एक मुद्दा है। पूरे कैराना मार्केट में है जिस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी में, इसीलिए पलायन के मुद्दे को लेकर के लोगों से बात करेंगे हम। हाँ जी सर, तो वो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो पलायन का मुद्दा है इतना पूरे देश में सुनाई देता है कोरोना को लेकर के, उसका क्या हाल है अभी? क्या ये सिर्फ नेताओं का मुद्दा है या पब्लिक के बीच में भी कोई बात है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पलायन कोई मुद्दा नहीं, आप फिलहाल खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो वो जो ऐसा डर का माहौल था, कैराना के नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कैराना का मतलब कि पलायन, मतलब लोग यहाँ से डर के भागते हैं कि अब क्या स्थिति है? फिलहाल कुछ नहीं है ऐसा। हाँ जी भाई साहब, पलायन की बात क्या है, क्यों होती है पलायन की बात कैराना में? ये तो सारा नीचे से ऊपर सारे रंगों को पता है पलायन क्या है। यहाँ इतनी भीड़ है, सारे हिंदुस्तान में तो पाएंगे नहीं। जो यहाँ पलायन होता है यहाँ एक भी नहीं पावा था तो सारे ना भाग जाते हैं। ये तो राजनीति है भाई साहब, कुछ नहीं और इतना मोहब्बत प्यार कहीं नहीं पड़ेगा जितना यहाँ कैराने में। टोली हो जाकर यहाँ धर्म या जाति के भेदभाव पे तो एक थप्पड़ भी नहीं मारता कोई किसी का। वो अलग मसला है भाई, बदमाश गुंडा था तो उनका कोई धर्म होता ही नहीं, उसका तो कोई धर्म नहीं है। तो जिस आज इसका जय जी माँ धर्म बदमा वो उसका कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत में कोई कमी नहीं। देख लो कितनी भीड़ है पूरे हिंदुस्तान में तो पाने की। हाँ जी, हाँ जी। किसकी सरकार बनेगी इस बार? योगी की जी। योगी की? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राम निवास है जी, बुच्चा खेड़ी, किसान हूँ जी। अच्छा, हाँ जी। ये तो कह रहे हैं बाबा गए, आप कह रहे योगी? हाँ जी, बाबा तो 300 से भी ज्यादा सीट ले रहे। हाँ, बाबा जाना की मतलब जी। तो पलायन का मुद्दा भले नेताओं का हो लेकिन पब्लिक के बीच में कहीं कोई डर नहीं। नहीं जी, कोई डर नहीं जी, डर कुछ नहीं जी। वोट कोई किसी को दे लो, डर किसी के नहीं, हमारे सब एक रहे जी। मोहब्बत प्यार पूरी कोई डर भाई साहब, ये जो पलायन की बात है, अब आज हम ये जानना चाहते हैं चुनाव के बाद कि पलायन का मतलब डर, तो कैराना में क्या कोई किसी किस्म का डर है किसी भी वर्ग में, चाहे हिंदू में चाहे मुसलमान में, या पलायन कोई मुद्दा रहेगा इस बार? आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं है, कोई पलायन का कोई डर नहीं है, मुद्दा नहीं है कोई भी। सब सुख शांति से काम चल रहा है, किसी के मन में कोई डर भय नहीं है। ठीक है सर, कुछ टाइम था 2017 से पहले कि यहाँ व्यापारियों को परेशान किया गया बहुत। वो व्यापारी होता है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। उसमें व्यापारी हिंदू भी परेशान थे, मुसलमान भी परेशान थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अब तो कैंडिडेट का भी अनाउंसमेंट हो गई जी, तो इस बार किस पे मुहर लगेगी? कमल, जमशेद भाई भी कमल पे लगाएंगे? गंगा सिंह जी।
ये मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि नहीं, अजीब क्यों लगता मतलब है? कि मुसलमान कमल को वोट देगा। भाई कांग्रेस भी पार्टी है, बीजेपी भी पार्टी है, समाजवादी भी पार्टी है, बसपा भी पार्टी है। मेरी सोच मेरे साथ है, इन भाइयों की हाँ जी। के साथ है। यहाँ उस बात से कोई मकसद नहीं है जी। हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है। जो जहाँ मर्जी आए वहाँ जाएगा वो, कोई किसी ने नहीं रोकेगा। क्या नाम है आपका? गय्यूर हसन है जी। अच्छा जी हम कमलते देते हैं, आज से नहीं देते, पहले से देगा। इस बात से हम भी नहीं कहते किसी तो कहाँ जाएगा। जो हमारी पार्टी है वो वहाँ जाएगी, हम रोकते नहीं अपने बराबर में भी, चाहे भाई भी है। जहाँ उसकी मर्जी है वहाँ दे तो कोई बात नहीं, वो तो उसकी मर्जी का होता है। वो अपना काम स्वार्थ ले रहा, वहाँ से ले रहा, अपना काम निकाल रहा, वहाँ से निकाल रहा, हम अपना काम वहाँ से निकाल रहे, ये तो कोई बात नहीं उठती। पूरा देश जानता है कैराना हिंदू मुसलमान के नाम से, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, जब यहाँ पे प्यार है बहुत आपस में, बिल्कुल वास्तव में प्यार है। मैं बाजार में खड़ा हूँ, किसी से पूछ लो, कोई और आज तक कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाकी देश तो ये जानना चाहता है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहते, कैराना में हिंदू अलग है मुसलमान है। ये मैं तस्वीर जानना चाहता हूँ आप कि ये कैसे तस्वीर बनी थी? ये तस्वीर जिसने बनाई गलत बनाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये बात जरूर है, बदमाशी थी पहले, रंगदारी थी, दिन दहाड़े मर्डर हुए हैं, ये सच्चाई है। लेकिन बदमाशी में और सांप्रदायिक में बहुत फर्क है मेरे हिसाब से। सांप्रदायिक ना पहले थी ना कोई झगड़ा, सांप्रदायिक कोई मसला ही नहीं है जरा सा भी। हाँ बदमाशी थी सपा सरकार में, जिस समय ये मात्र संयोग कह लो या कुछ भी कह लो, उस समय सपा सरकार थी और उस समय यहाँ कुछ व्यापारियों के मर्डर हुए और उनसे रंगदारी मांगी गई, जिससे डर का कुछ लोगों ने जो शहर भी छोड़ा। उसमें कुछ लोग हैं, उसी से पलायन कह सकते हैं आप। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं, हालात बदल गए हैं और जो है अब यहाँ व्यापारी निडर होकर अपना व्यापार कर रहा है, बिल्कुल निडर हो गए, कोई समस्या नहीं है। तो ये थे कैराना के लोग जिनसे हमने बात की और बीच बाजार में है, जहाँ पे कभी किसी ज़माने में दहशत का माहौल हुआ करता था, चाहे वो हिंदुओं के बीच हो या मुसलमानों के बीच में। पलायन का मुद्दा ऐसे उठ के आया जैसे कि कैराना के बाहर अगर कोई बात हो, ऐसा लगता हो कैराना बहुत डरावनी चीज़ है। लेकिन लोग यहाँ पे अब बता रहे हैं कि आपस में बहुत मिल के रहते हैं और आज जो है पलायन का कोई मुद्दा आम आदमी के बीच में नहीं है। नेता भले इसे बुनाने की कोशिश करें पक्ष विपक्ष वाले, लेकिन आम आदमी के बीच में भाईचारा बना हुआ है। और जैसा कि यहाँ पे लोगों ने बात किया कि कानून व्यवस्था बहुत बड़ी यहाँ पे चुनौती थी, जो अब काफ़ी हद तक दुरुस्त कर ली गई है, जैसा कि लोगों का कहना है। और जो लोग हैं वो ये कहते हैं, जहाँ तक बात चुनाव की है, सरकार बनाने की, तो जो अच्छा काम करेगा तो सरकार उसी की बनेगी। पिछली बार कैराना से नाहिद हसन की जीत हुई, जिन्हें करीब 48% वोटर्स का साथ मिला। मृगांका सिंह को करीब 33% वोट आए। कैराना में नाहिद हसन इस बार मुद्दा है। नाहिद को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। समाजवादी पार्टी इसका जोर शोर से प्रचार कर रही है और बीजेपी नाहिद हसन की क्राइम कुंडली बनाकर उसको प्रचारित कर रही है। कैराना में नाहिद हसन समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन उनके जेल जाने के बाद इस सीन में थोड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। उनके खिलाफ चुनाव मैदान में है मृगांका सिंह, हुकुम सिंह की बेटी। लेकिन लहर किसकी है? मृगांका सिंह 2017 की हार का बदला लेंगी या फिर नाहिद हसन के साथ लोगों की सहानुभूति जाएगी? यहाँ पे चुनाव का गणित किसकी तरफ रहेगा? चुनाव का गणित जो है पूरे प्रदेश में ही समाजवादी की तरफ झुका हुआ है। कैराना कैराना में जो है नाहिद हसन के हिसाब में ही गणित है, 20,000 प्लस जीत है जी। पहले भी 21,000 कुछ से जीतते हैं। उससे पहले जब उनके चाचा उनके खिलाफ लड़े तब भी 1100 वोटों से जीत के थे। अब तो चाचा भी कोई वगैरह खिलाफ वगैरह नहीं है, तो 20-25 हज़ार से ऊपर ही जीतते हैं। अब तीसरी बार विधायक बने हैं, तीसरी बार और पूरे प्रदेश में गठबंधन की सरकार आएगी। इसमें कोई चूक नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं, किसान जानते हैं, मजदूर जानते हैं, हर आदमी व्यापार जानता है, सभी नाराज है, सबको पता है ये परिवर्तन सरकार है। हाँ जी, अब की बार परिवर्तन होना बिल्कुल तय है। अब की बार तीसरी बार हैट्रिक लगेगी। गरीबों का इतना बुरा हाल है जो महंगाई की वजह से जो बिल्कुल बस पता नहीं किस तरह से सांस ले रहे हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी है, जो सांस ले रहे हैं, सांस लेने का रास्ता नहीं रह रहा, इतनी महंगाई है। आपने तो बहुत देखा होगा, बड़ी पार्टियों को देखा होगा, कितनी आई कितनी गई, किसकी सरकार अच्छी है? सपा का भी देखा, भाजपा की देखा, कांग्रेस का भी देखा। ये विकास नहीं है, कुछ भी मजदूरी नहीं है, कुछ भी वही परेशान होता फिर रहा मजदूर है। कोई भी रोजगार नहीं है, खत्म है बिल्कुल। ज्यादा स्थिति है, जनता परेशान है बहुत। अब इस बार क्या कहानी? मरगंगा बनेगी, मरगंगा बनेगी, बड़ी मोटर जीतेगी। हाँ, बड़ी मोटर जीतेगी पे मोहर लगी। देखो जी, इस टाइम तो अगले की चल रही बात नाहिद गया जी, सब यहाँ तो अगले की बात चल रही है इस टाइम तो योगी बाबा ने अच्छा काम नहीं किया।
योगी जैसा काम किसी ने किया नहीं, लेकिन मसला ये आ गया सिर्फ जो है महंगाई की वजह से। गुंडागर्दी खत्म हुई, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई के लोगों को नाच भी खूब दे रहा, खाना पीना को बढ़े दे रहा, लेकिन मसला यही आ गया सिर्फ जो है इसकी योगी की सरकार अब क्या पलट गई। योगी ने अच्छा काम कौन कौन सा किया? मकान बनवा के दिए लोगों को, मोदी ने भी योगी ने भी। अच्छा छोटा भैया अब तक कोई सरकार ने नहीं दिए थे। हाँ, गुंडागर्दी कम है। ये मतलब उनका इस बात का फायदा नहीं मिलेगा योगी को? किसको मिलेगा तो, लेकिन लोग सब खिलाफ हैं इस बात। आज कैराना में किसी को कोई डर नहीं है। घर से बेफिक्र होकर लड़कियां बाहर निकल सकती हैं। डॉक्टर हो या बिजनेसमैन अब बेखौफ होकर अपना कामकाज चला रहे हैं। कैराना में पलायन का मुद्दा एक बहुत बड़ा हमेशा रहा है और पलायन एक ऐसा शब्द बन गया है जिसको लेकर के मन में लोगों को एक डर किसी ज़माने में बना हुआ था। क्या वो डर आज निकल चुका है? क्या थी पलायन की पूरी कहानी? क्या वाकई डर की वजह से लोग पलायन कर गए थे? हमारे साथ है बात करने के लिए यहीं के कैराना के निवासी। क्या नाम है सर आपका? गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जी, अभी हम आपसे बात कर रहे थे, काफ़ी बात आप बता रहे थे। असल वजह क्या थी? क्या डर और भय का वाकई ऐसा माहौल बन गया था कि एक वर्ग यहाँ से सब कुछ छोड़ के भाग गया था? अब स्थिति क्या है? जी, यहाँ कानून व्यवस्था ख़राब हो गई थी। कानून व्यवस्था ख़राब होने के कारण से दिन पर दिन जो है फरोख्तियाँ मांगी जा रही थी। 2 व्यापारियों को गोली लग गई थी, एक फिर बाज़ार में, चौक बाज़ार में उसके यहाँ गोली लग गई थी। उससे जो था यहाँ का एक भय हो गया था। लोग बाग अपना सब जो है डर के हमारे कानून व्यवस्था की वजह से यहाँ से जा रहे थे। तो कितने लोग उस वक्त चले गए थे? उस वक्त काफ़ी लोग चले गए थे। हाँ, तो अब स्थिति क्या है? क्या अब तमाम लोग सब वापस आ गए? फिलहाल की स्थिति तो यह है कैराना की कि जो लोग जो है, जो यहाँ दहशत थी, अब वो दहशत नाम की कोई चीज़ नहीं रही। सब चीज़ अच्छे से अपना, कोई जा रहा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। बाज़ार भी टाइम से खुल रही। पहले ये था कि 4-5 बजे बाज़ार बंद हो जाते थे, सुबह 10 बजे खुलते थे। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा, लूट चोरी, कोई दिक्कत नहीं। लड़कियों के साथ कोई वो नहीं है। अच्छा, तो ये माहौल जो है अचानक इस तरीके का, जैसे कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम टाइप का या 2 वर्गों में आपसी संघर्ष का, आखिर कैसे बन गया? ज़मीन पे तो कहा जाता है गंगा जमुना तहजीबी वाला ये इलाका है कैराना, खासकर यहाँ पे बहुत से मुसलमान हिंदू सभी एक साथ रहते हैं। तो ये स्थिति आखिर बनी कैसे? और बनी तो फिर इसको अगर अब बिगड़ी, ऐसी स्थिति बिगड़ गई तो वो ठीक क्या वाकई हो गई? स्थिति ये है कि यहाँ पे जो मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी लोग हैं, बड़े आराम से रहते हैं, आज भी रहते हैं। सभी लोग व्यापारी लोग हैं, सब लोग किसान हैं, अपना खेत में काम करने वाले हैं। कुछ लोग इस तरह के थे जो गुंडा तबका था, उसकी वजह से सभी लोग परेशान हुए। वे लोग भी परेशान थे, इधर ये लोग भी परेशान थे। इस वजह से ही ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब क्या है, अब सब लोग मिलजुल के, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब लोग अपना प्रेम से अपना दुकान पर बैठ रहे, खेत वाला खेत जा रहा। अब कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की कोई बात है ही नहीं। अब अभी आप कह रहे थे कि अभी भी कुछ लोग डरे हुए हैं कि सरकार बदल जाएगी तो फिर से डर बन जाएगा, ऐसा क्यों? वो इस तरह का है कि भाई जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो अभी जो अंदर बंद हैं, कुछ इस तरह के हैं, तो डर तो स्वाभाविक है। बस सरकार आएगी फिर तुम अंदर भेजेगी, तो इस तरह का माहौल है। वैसे आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी बिल्कुल अच्छे से है, सुरक्षित है, कोई टेंशन नहीं। इस सीट पर अभी तक समाजवादी पार्टी को 2 बार जीत मिली, जबकि बीजेपी को कुल 4 बार जीत मिल चुकी है। जनता दल को 2 बार जीत हासिल हुई। कांग्रेस को कुल 4 बार जीत मिली। निर्दलीय विधायक 2 बार जीते और बीकेडी उम्मीदवार को 1 बार जीत मिली। यानी कैराना में बीजेपी तो कागजों पर मजबूत दिखती है। इस वक्त मैं कैराना के टीचर्स कॉलोनी में हूँ, जहाँ से बहुत से घर के लोग पलायन करके उस वक्त चले गए थे डर के मारे। अब स्थिति क्या है ये जानने के लिए हम यहाँ पे आए। हालांकि ज़्यादातर व्यापारी हैं यहाँ पे, काम धंधे में है, लेकिन अभी हमको रोहित मिले यहाँ पे। रोहित, पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा रहता है, चूँकि चुनाव का भी मुद्दा है, चुनाव का भी समय आ गया है, तो पलायन का मुद्दा इस बार चुनाव का है। और जो क्या कहानी पहले थी और अब क्या बदली है? अब काफ़ी समय, अभी इतना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है पहले के मुकाबले कि यदि पहले बहुत सारे लोग थे जो यहाँ से नहीं गए, लेकिन उन्होंने भी तैयारी कर ली थी पलायन की। और आज स्थिति यह है कि यदि उन्होंने कहीं पे मकान लिया भी था तो या तो उसको बेच दिया या उन्होंने उसको सिर्फ अपना किराए वगैरह के लिए छोड़ दिया। और उनका अब बिल्कुल भी मन नहीं है यहाँ से पलायन करने का। और पलायन उनकी इच्छा नहीं, मजबूरी थी।
पलायन देखो दो तरीके से होता है, एक तो वह अपना बेनिफिट के लिए पलायन करता है, एक आदमी करता है मजबूरी के लिए। तो यहाँ से जो पलायन हुआ वो मजबूरी वाला पलायन था। तो मजबूरी वाला पलायन जो हुआ तो उसमें से वापसी हुई लोगों की, लोग वापस आए? जी जी, कई परिवार वापस आए जो जा चुके थे, और बहुत लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे सेटल हो गए, लेकिन अभी भी जब आते हैं तो कहते हैं कि हमारा वहाँ आपका कोई ऐसा जानने वाला है जो घर छोड़ के गया डर के मारे, फिर वापस आया या नहीं आया? जी, 4-5 घर तो मेरे अभी भी ध्यान में है जो वापस आए हैं, और कुछ परिवार ऐसे हैं जो सेटल हो गए, फिर अब उनका मन भी करता है तो व्यापार के कारण वे आ नहीं पा रहे। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। अब स्थिति क्या है? अब तो स्थिति ये है कि लोग बिल्कुल भयमुक्त जी रहे हैं और कोई टेंशन नहीं है। और आपसी भाईचारा दोनों हिंदू मुस्लिम भाइयों में वो बना हुआ है या उसमें कोई दिक्कत? नहीं, उसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले क्या स्थिति थी कि पहले बहुत अंतर आ गया था, कहीं ना कहीं लोग भाईचारे में भी थोड़ा मतलब ऐसा जो होने लग गए थे। अब वो ऐसा है तक कम हो गई, और केवल हिंदुओं के लिए नहीं, मुस्लिमों में भी बहुत लोगों की स्थिति ऐसी रही जो मजबूरी में रहे में। मुसलमान भी मजबूरी छोड़ के गए थे? मजबूरी में कुछ छोड़ के गए भी हों, देखो मुझे को जानकारी नहीं है, लेकिन उनको भी परेशानी होती थी। यह है कि मैं बता नहीं पाते थे, लेकिन होती थी परेशानी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।